हेलो फ्रेंड्स, बीएड स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम उपलब्धि परीक्षण पढ़ेंगे, अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण क्या होता है? यह कोई भी छात्र, मान लो उसका किसी भी विषय में उसको कितना ज्ञान है, उसने कितना सीखा है, उसको आगे के स्तर पर भेजा जाए या नहीं भेजा जाए, इसके लिए एक परीक्षण करते हैं और जिसको हम उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। देखो, यही लिखा है कि यह छात्र की किसी विषय में कितना ज्ञान है उसका परीक्षण करता है और यह भी स्पष्ट करता है कि उसने क्या सीखा है, इसे आगे के स्तर पर भेजा जाए या नहीं, उसे ही उपलब्धि परीक्षण कहा जाता है। अब गैरीसन और अन्य के अनुसार क्या है? उपलब्धि परीक्षण बालक की वर्तमान योग्यता या किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करती है। मतलब उपलब्धि परीक्षण किसी भी छात्र के किसी विशिष्ट विषय में उसे कितना ज्ञान है उसका मापन करते है उपलब्धि परीक्षण। और फ्रीमेन के अनुसार उपलब्धि परीक्षण वह विकल्प है जो एक विशिष्ट विषय पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, समझ और कौशल का मापन करता है। यह भी एक विशिष्ट विषय या पाठ्यक्रम में जितने भी टॉपिक होते हैं उनके बारे में उसका कितना ज्ञान है, कितना कौशल है, उसका मापन करता है। अब हम देखेंगे उपलब्धि परीक्षण के उपयोग। इसके द्वारा औद्योगिक, व्यावसायिक व विद्यालय क्षेत्र में समर्थ छात्रों का चयन किया जाता है। मतलब इसका मतलब है जो समर्थ छात्र हैं उनका किसी भी विद्यालय में एडमिशन करना या कोई भी कर्मचारी अच्छा है तो उसको चयन करने के लिए उपलब्धि परीक्षण का उपयोग किया जाता है। जैसे कि नवोदय विद्यालय में एडमिशन करवाने के लिए टेस्ट लेते हैं तो वो भी एक उपलब्धि परीक्षण का उदाहरण है। नंबर 2, किसी कार्य में निश्चित अवधि के प्रशिक्षण के पश्चात परीक्षण करना कि आवश्यक कौशल प्राप्त किया या नहीं। अब मान लो हमने किसी भी व्यक्ति को एक निश्चित अवधि के लिए कोई काम दिया, उसको ट्रेनिंग दी, तो ट्रेनिंग के बाद हम उसका टेस्ट लेंगे कि उसने उस कौशल को प्राप्त किया है या नहीं, तो उसका भी इसमें प्रयोग किया जाता है। नंबर 3, विद्यालय के छात्रों को विभिन्न कक्षाओं में निर्धारित करने व उद्योग में कर्मचारियों को पदोन्नति करने में उपलब्धि परीक्षण अत्यंत उपयोगी होते हैं। अब किसी भी कक्षा में बहुत से विद्यार्थी होते हैं और उद्योग में बहुत से कर्मचारी होते हैं, तो किसको फर्स्ट है या किस कर्मचारी को हमें प्रमोशन देना है, तो इसके लिए भी एक उपलब्धि परीक्षण किया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि कौन समर्थ हैं, तो इसमें भी उसका उपयोग किया जाता है। नंबर 4, पूर्व कृत्य प्रशिक्षण, अनुभव व साफल्य प्रमाण के आधार पर सैनिकों, कर्मचारियों व विद्यार्थियों का वर्गीकरण तथा रोजगार दफ्तर में व्यक्तियों का वर्गीकरण। अब पूर्व कृत्य मतलब उनके जो पहले किए गए हुए कार्य हैं उनके द्वारा या उनकी ट्रेनिंग के द्वारा या उन्हें कितना अनुभव है इस काम के बारे में या उनके पास कितने प्रमाण पत्र हैं, उसके आधार पर सैनिकों का वर्गीकरण होता है। नहीं कि कौन SI है, कौन ASI है, या अनुभव और प्रमाण पत्र के आधार पर ही तो होता है। कर्मचारियों का भी होता है, विद्यार्थियों का भी वर्गीकरण होता है। तो इनका वर्गीकरण करने में भी अचीवमेंट टेस्ट का उपयोग किया जाता है। अब अगला है, जब तक हमें छात्रों की मानसिक योग्यता, रुचि, उपलब्धियों का पता नहीं चलेगा तब तक यह नहीं बता अबे यार दोबारा देखते हैं। जब तक हमें छात्रों की मानसिक योग्यता, रुचि, उपलब्धियों का पता नहीं चलेगा तब तक हम यह नहीं बता सकते हैं कि छात्र के विषय व व्यक्ति के व्यवसाय
की भविष्यवाणी कर सकती हैं क्या नहीं। मतलब इसका मतलब ये है कि जब तक हमें छात्रों की मानसिक योग्यता और उसको किस सब्जेक्ट में रुचि है, उसने कितनी उपलब्धि प्राप्त की है, इसका हम पता नहीं चलेगा तो हम यह नहीं बता सकते कि उसको किस सब्जेक्ट में आगे बढ़ना चाहिए, उसके वो किस भविष्य में आगे करना चाहिए, वो आगे बढ़कर क्या कर सकता है। तो हम इस चीज़ की भविष्यवाणी कर सकते हैं इसी के द्वारा, अचीवमेंट टेस्ट के द्वारा उसकी उपलब्धि का पता चल जाएगा, तो हम इसके द्वारा उसको भविष्यवाणी कर सकते हैं। नंबर 4, छात्र कितना सीख चुका है, वह कितना शेष है, जिससे उसे भविष्य में सीखने हेतु प्राप्त किया जाता है। मतलब इसके द्वारा, इस परीक्षण के द्वारा हमें यह पता चलता है कि छात्र ने कितना सीख गया और कितना शेष बचा, और उसके लिए भविष्य में सीखने हेतु हमें क्या प्राप्त किया जाए जिससे वो सीखे। तो इसके उपयोग में भी अचीवमेंट टेस्ट आगे हैं। उपलब्धि परीक्षण के आधार पर हमें विभिन्न विद्यालयों के शैक्षिक स्तर का पता लगता है, जिसके द्वारा हम इनकी तुलना सरलता से की जा सकती है। अब एक अचीवमेंट टेस्ट विद्यालयों के बीच में भी तो होता है, तो इसके द्वारा हमें यह पता चल जाता है कि कौन सा विद्यालय अच्छा है, तो यह इसमें भी प्रयोग होता है। अब उपलब्धि परीक्षण की आएंगी लिमिटेशन, मतलब उनके दोष और भी सीमाएँ। नंबर 1, कभी कभी इनके प्रयोग में अध्यापक अपने शिक्षण को इतना कठोर बना लेते हैं कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है। मतलब अचीवमेंट टेस्ट लेते रहेंगे और उसके द्वारा कुछ ज़्यादा ही स्ट्रिक्टली हो जाएंगे तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। शिक्षा का जो एक थोड़ा लचीलापन भी होना चाहिए ना, तो एक शिक्षा का एक उद्देश्य ही ख़त्म। नंबर 2, प्रायः शिक्षा के समस्त क्षेत्रों में इनका मानकीकरण हानिकारक भी हो सकता है। मतलब शिक्षा के जितने भी क्षेत्र हैं, हर एक चीज़ में हम इस चीज़ को लागू कर रहे हैं, हर एक चीज़ में हम उपलब्धि परीक्षण कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कौन कितना स्टैंडर्ड है या कौन कितना कम है, तो यह एक हानिकारक भी हो सकता है। नंबर 3, इसमें उपलब्धि के समस्त पहलुओं पर ध्यान न देकर केवल कुछ पहलुओं पर अधिक बल दिया जाता है। मतलब जो एक अचीवमेंट होती है उसके समस्त पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया जाता कि उसके हर एक पहलू पर ध्यान दिया जाए बैठकर। इसके बाद जो कुछ इम्पोर्टेंट होते हैं, जो ज़्यादा वर्किंग होते हैं, वर्कर काम कर सकते हैं, उन्हीं पहलुओं पर ध्यान दिया जाता है, लेकिन ये गलत है। हमें किसी भी अचीवमेंट के समस्त पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए, तभी तो वह उपलब्धि और आगे तक जाएगी, अग्रसर तो होगी। तो यह है कि उसकी लिमिटेशन है। नंबर 4, यह सीखने की क्रियाओं को अधिक महत्व देता है जबकि अन्य की ओर कम। मतलब यह सिर्फ सीखने पर अधिक बल देता है। अब सीखने के अलावा रटना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि हम बचपन में ABCD या 1 2 3 4 हमें ये रटे ही हैं, हमने रटे ही हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट होते हैं। तो सिर्फ लेकिन ये जो उपलब्धि परीक्षण होता है ये सिर्फ सीखने पर ही अधिक बल देता है, और उपलब्धि परीक्षण पर पूर्ण रूप से विश्वास करना हानिकारक हो सकता है, और हम इसी के उस पर बैठे रहें उपलब्धि परीक्षण के ऊपर ही पूर्ण विश्वास करके, तो यह भी एक हानिकारक हो सकता है। यह उपलब्धि परीक्षण की लिमिटेशन है। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि बीएड की हर एक टॉपिक पे यहाँ बहुत सरल भाषा में समझाया जाता है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उपयोगी चैनल है। धन्यवाद।